हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाले 4.4। देखिए 4.4 से पहले हमको पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था, हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गुणज के बारे में, और किसके बारे में? गुणनखंड के बारे में। गुणज और गुणनखंड दो चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि अगर हम एक संख्या लें 15, एक संख्या क्या लें 15, और हम पूछें कि भाई बताओ 15 का गुणज बता, 15 का क्या बता? गुणज बता। तो गुणज कुछ भी नहीं होता, ये 15 का पहाड़ा होता है 15, 30, 45, 60, 75, आपको पता होगा, डॉट डॉट है। लेकिन वही 15 का गुणन, देखिए गुणज बोलेगा तो पहाड़ा, गुणज बोलेगा तो पहाड़ा, लेकिन गुणनखंड बोलेगा तो ये रखना है कि 15 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। गुणज बोलेगा तो पहाड़ा, लेकिन गुणनखंड बोलेगा तो पता करना है कि 15 मतलब कि किस किस पहाड़े में आता है। तो 15 का गुणनखंड बोलेगा तो 15 किस किस के पहाड़े में आता है। तो पहला 15 आता है 1 के पहाड़े में, आता है 1 का पहाड़ा। एक ऐसा संख्या जो हर किसी मतलब कि हर किसी के पहाड़े में 1 पक्का आएगा। क्या 2 के पहाड़े में आता 15? नहीं। तो क्या 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल। 5 के पहाड़े में आता है? किसके? 15। क्या इसके सिवा और किसी के पहाड़े में 15 आता? नहीं। तो और किसी के पहाड़े में 15 आता नहीं है। तो पिछला चैप्टर जब हमने पढ़ा था 4.3, तो हमने बोला था कि गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करें। हमने सीखा था गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, मासा ज्ञात करें। आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे गुणज विधि से लासा ज्ञात करें। सर देखिए, गुणनखंड विधि से मासा निकलता है और गुणज विधि से क्या निकलता है? लासा निकलता है। लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, आपने पिछले क्लास में इसका विस्तृत जानकारी लिया था। आपने इसे विस्तृत एकदम आराम से विस्तार रूप से आपने क्या किया था? समझा था। चलिए अब हम इसी के बारे में बताते हैं। क्या है सवाल? पहला देखिए 4.4 का बोला है कि गुणज विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। गुणज विधि द्वारा क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। सवाल पहला है 2 और 4, पहला का पहला, पहला का दूसरा है 3 और 4, और पहला का तीसरा है 3 और 5। विधि उपयोग करना है गुणज, तो सर 2 और 4 का लिखना है। तो यहाँ 2 नीचे 4, आपको तो हमने बताया कि 2 और 4 ऐसे लिखना है गुणज विधि द्वारा। गुणज विधि का मतलब पहाड़ा। अरे बोका 2 का गुणज लिखना है तो 2 का पहाड़ा। सबसे पहले बचपन में यही 2 का पहाड़ा याद किए होंगे, है 2 का पहाड़ा ही आप बचपन में क्या किए होंगे? याद किए होंगे। 4 का पहाड़ा तो जानते हैं, 4, 4 दूना 8। ये बोका नहीं लिखेंगे, ज़्यादा थक जाइएगा, ज़्यादा लिखिएगा तो क्या थक जाइएगा, है। अब क्या करना है? 2 और 4 का, 2 और 4 का आपको क्या निकालना है? लासा। क्या निकालना है? लासा। सर मासा में क्या होता है? गुणनखंड में जो दोनों होता है उसका लिख देना जाए। लासा में क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दुइयों में आए, है। ऐसा कौन संख्या जो सबसे पहले दोनों में आता है वही क्या होता है? लासा। तो यहाँ 4 है, देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 रहता तो वही लासा होता। देखिए सर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है। हाँ, जो सबसे पहली बार आए वही आपका लासा होता है। इसका आंसर क्या होगा? 4। कितना मुश्किल था सर, इतना मुश्किल आपको याद हुआ होगा? अरे दिक्कतें हैं। दूसरा सवाल देख, दूसरा सवाल 3 और 4 था। दूसरा सवाल 3 और 4 था। वो का 3 है तो 3 ऊपर लिख, 4 है तो 4 नीचे लिख। आपको क्वेश्चन वो दिया है, सब बड़ी महंगा क्वेश्चन दिया है। वो का 3 का पहाड़ा दिया है। ज्यादा क्या करेंगे लिख के? है आपको क्या करना? 3 और 4 का, 3 और 4 का लासा। लासा क्या होता है? जो दुइयों में मिल जाए, तो दुइयों में क्या करें? मिल जाए, वही लासा है। तो देखिए यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं, एक ही संख्या मिलेगा 12 जो दुइयों में है। मिलेगा तो बहुत संख्या सर, 12 के बाद 24 में मिलेगा, 24 के बाद 36 में मिलेगा, 48 में मिलेगा। लेकिन सबसे छोटा से छोटा संख्या जो दोनों में है और मिल जाए, दोनों में होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, वही क्या होता है? आपका होगा लासा, है। ये 3 और 5, 3 और 5 अपने कीजिएगा। 3 और 5 क्या कीजिएगा? अपने कीजिएगा। ऊपर 3 का पहाड़ा लिखिएगा, इसके नीचे क्या लिखिएगा? 5 का पहाड़ा लिखिएगा, और देखिएगा कि कौन दोनों में क्या करता है? आता है। सबसे छोटा संख्या कौन है जो दोनों के पहाड़े में क्या करता है? आता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको इतना मुश्किल सवाल समझ आया होगा। अगर यह नहीं समझा, वो 2 के पहाड़ा नहीं जानता, 4 के पहाड़ा नहीं जानता है, तो जो पहला क्लास में है, अरे एक बार सीख तो 2 1 2 है। बच्चा लोग सीखा होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अरे वो का बहुत सही है। इंग्लिश में रहिएगा तो 2 1 जा, और हिंदी में रहिएगा 2 1 2। बात बराबर है, बात क्या है? बराबर है। चलिए सवाल दूसरा देखिए। दूसरा क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए।
आप सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, लासा ज्ञात करना। चलिए इस वीडियो में दोनों बता देते हैं। हम आपको इस सवाल में लासा भी ज्ञात करने बताते हैं, मासा भी ज्ञात करने बताते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे सर, ये 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, ये 14 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे है। 4 को अब तोड़िएगा तो पक्का है कि ये 2 दूने 4 टूटेगा। 14 को तोड़िएगा तो 2 सते क्या होगा, 14 होगा, 2 सते 14। अगर आपको मासा निकालने बोलेगा, अगर इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालने बोलेगा, तो मासा में हमने बताया था सर कि जो दोनों में होता है उसको एक बार क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। सिर्फ 2 ही, और कुछ है क्या, नहीं, और सिर्फ यही क्या होगा, मासा। लेकिन इस सवाल में तो आपको लासा निकालने बोला है, और लासा क्या होता है कि सर जो दोनों में है उसको एक बार लिखा जाता है, जो दोनों में है उसको एक बार क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जो बचेगा उसको भी लिख के साथ में क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 7 बचेगा। गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो 4 सते 28, और ये इसका लासा होगा। लासा 28 होगा, जबकि मासा क्या होगा, 2। अगर इसको देखिए 5 को, तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 1, 1 बचे 5। 15, आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 बचे 5, 3 बचे 15। अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अगर आपको मासा निकालने बोले तो मासा क्या होता है, जो दोनों में होता है उसका एक बार लिख दे, 5 दोनों में लिख दो। लेकिन अगर वही आपको लासा निकालने बोले तो जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखा जाता है, और ऊपर नीचे जो छूटता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ऊपर से एक छूटा, एक का कोई मतलब नहीं है, 3 है तो 3, इसका क्या होगा 15। अगर इसका एक और सवाल बताएं, 3, 6 तथा 12, इसका जो सबसे लास्ट सवाल छठा है वो है 3, 6 तथा 3, 6 तथा 12। 3, 6 तथा 12 कैसे सर, 3 है तो आप 3 लिखिएगा, 6 है तो 6 लिखिएगा, 12 है तो 12 लिखिएगा। 3 को तो 3 का 3 कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 को आप कितना कीजिएगा, 2। 3 को 1 तिया 3 होता है, कहीं से भी लिखिए, गुना में कोई फर्क नहीं, तो 1 तिया 3 होता है। ये 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4, 4 तिया 12 होता है। अगर इसकी बात करें, हम इसकी मासा की बात करें, तो मासा जो सभी में होगा वो एक बार लिखाएगा। सब में क्या है सर, सब में एक ही संख्या है वो 3, तो इसका मासा कितना होगा, 3, और ये आंसर। लेकिन इस सवाल में तो आपको लासा निकालने बोला है, तो लासा क्या होगा, जो सभी में होगा उसका एक बार लिखना है, और जो बचेगा उसको भी लिख देना। तो ऊपर से 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से भी 2, कितना बार बचा, 2। उम्मीद है कि आपको यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना और मासा निकालना आता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है संख्याओं को अलग अलग तोड़ना, और उसके बाद अगर मासा बोलेगा तो जो दोनों में होगा वो मासा होगा। लासा जो बोलेगा जो दोनों में होगा उसको एक बार लिख देना, जो बचेगा ऊपर भी जो बचेगा नीचे भी बचेगा उनको मिला के लिख देना है, और उसके बाद वही क्या होगा, आंसर होगा। सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा क्या बोला है कि विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। विभाजन विधि द्वारा क्या करना, लासा ज्ञात करना। सर विभाजन विधि, विभाजन विधि का मतलब होता है भाग विधि। हमने पिछले वीडियो में भाग विधि द्वारा आपको मासा निकालना बताया था। हमने भाग विधि द्वारा आपको क्या निकालने बताया था, मासा निकालने बताया था। लेकिन मासा निकालने और लासा निकालने में फर्क है। भाग विधि द्वारा मासा निकालना, लासा निकालने में क्या फर्क है। वो जो विधि था वो भाग विधि द्वारा मासा निकालने का विधि था, उसमें भाग देते हैं। लेकिन भाग विधि द्वारा लासा कैसे निकलता है, जरा इस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 12 और 48 है, तो आपको क्या करना है, आपको 12 और 48 लिखना है। आपको 12 लिखना है, क्या लिखना है, 48 लिखना है, और इसको भाग देना है। इसको क्या देना, भाग देना है। किससे भाग देना सर, आपको देना है अभाज्य संख्याओं से। क्या ये 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल भी जाएगा, 2 से भाग जाएगा। 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, ये कितना 2 12। क्या ये 2 से जाएगा, बिल्कुल एक भी संख्या भाग जाएगा। लासा की कंडीशन में एक भी संख्या भाग जाता है तो भाग दे दिया जाता है। ये नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 छक 12। ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 नहीं जाएगा, 3 एका 3। ये 3 से जाएगा, 3 एका 3 और 3 एका 3। तब तक भाग देना है जब तक यहाँ 1-1 ना आ जाए, तब तक 1-1 नहीं आ जाए। आप क्या किया, 12 और 48 लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए 12 तथा 48।
का लासा, 12 तथा 48 का लासा, ये लासा क्या होता है सर? सिंपल, इनको आपस में क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार? 1 2 3 4, और एक कितना? 3, एक बार कितना था? 3, गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 32 16 3 48, तो इन संख्याओं का जो लासा होगा उतना क्या होगा? 48। यहाँ देखिए 9 और 45 है, 9 और क्या है? 45 है, तो आपको यहाँ 9 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है? 45 है। भाग देना है, क्या ये संख्या 2 से पूरी भाग जाएगी? सब 2 से तो ना तो 9 जाएगा ना तो 45 जाएगा, क्योंकि आपको 2 से भाग जाने का नियम तो पता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वही संख्या 2 से भाग जाएगा। तो ना तो इसका इकाई अंक ये है ना 3 से, बिल्कुल भी 3 से जाएगा। आप यहाँ पे 3 लिखिए, 3 3 9 होता है, 3 के पड़ा 45 15 बार में आता है। फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 है। अब क्या आया? 9 तथा 45, 9 तथा 45 का लासा, 9 तथा 45 का क्या लासा? सर ये क्या होता है? ये संख्या आपस में गुना होती है, बिल्कुल। 3 3 5 को गुना कीजिए, तो 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 9 5 45, तो इसका भी लासा कितना है? इसका लासा कितना आएगा? 45। जरा ये देखिए, ये आपको थोड़ा डरावना लगेगा। 3 संख्याएं 48 56 72, तो 48 लिखिए, 56 लिखिए, 72 लिखिए। सर क्या है? आपको भाग देना है। अगर 3 संख्या रहेगा, तीनों में कोई एक भी संख्या भाग जाएगा तो आपको लासा के कंडीशन में भाग दे देना है। लेकिन जब मासा निकालना होगा तो मासा में तीनों भाग जाना चाहिए है। लासा में कोई एक भी भाग जाएगा तो काम क्या होगा? चल जाएगा। क्या 2 से जाएगा? बिल्कुल भी जाएगा 2 से। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 छक 12। 2 से भाग जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 चौके 8, ये कितना बार में जाएगा? 18 बार। फिर क्या 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 9 18। क्या 2 से जाएगा? हाँ सर। अरे 2 तिया 6 जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। जो नहीं जाता है उसको उतार दिया जाता है। क्या अब 2 से जाएगा? अब कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 का नंबर आता है। 3 1 3, 7 नहीं जाएगा, 3 तिया क्या 9। 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये 7 नहीं जाएगा, उतार दीजिए। 3 1 3। अब किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, क्योंकि 7 है। अगर हम के लासा की बात करें तो ये सारी संख्याएं आपस में गुना हो जाती है। 1 2 2 कितना बार है? 4 बार, तो 2 को कितना बार लिखिएगा? 4 बार है। गुना 3 कितना बार है? 2 बार, तो 3 को 2 बार और 7 को कितना बार? 1 बार। गुना तो आता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 32 16 3 48, 48 और 7 21। इसका मतलब 48 और 21 को क्या करना है? गुना करना है। और ये इसका सिंपल सा क्या होगा? आंसर होगा। है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर इसको तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। आपने इसे क्लास 5 में पढ़ के, आप इसको क्लास 5 में पढ़ के क्या किए आए हैं, तो ये आपके लिए कोई नया नहीं है। ठीक है। जब आपके लिए कोई नया नहीं है तो आपको सवाल चौथा देखिए क्या बोला है? 10 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए, किन बच्चों का समूह बनाने के लिए? 10 15 तथा 25। 10 बच्चा है, 15 बच्चा है तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? सर देखिए, लासन मासा के कंडीशन में 2 ही तरह का सवाल होता है। एक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, क्या बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इस कंडीशन में क्या निकलता है? इस कंडीशन में आपका मासा निकलता है। इस कंडीशन में क्या निकलता है? मासा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले या अधिक से अधिक बोले तब क्या निकलता है? मासा। लेकिन बोलेगा कम से कम, लेकिन यदि सवाल बोलेगा कम से कम या बोलेगा न्यूनतम, कम से कम या बोलेगा न्यूनतम, तो आप सवाल में खाली कम से कम या न्यूनतम पढ़ के आप समझ जाइएगा कि सवाल आपको लासा निकालने बोल रहा है। सवाल आपको क्या बोल रहा है? लासा निकालने बोल रहा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक है तब आप मासा निकालिएगा, लेकिन सवालों में कम से कम या न्यूनतम है तब क्या निकालिएगा? लासा निकालिएगा। हाँ चलिए देखिए, एक पंक्ति बनाना है। क्या बोला है कि 10 15 तथा बच्चों का समूह बनाना है। 10 बच्चा का समूह बनाना, 15 बच्चा का समूह बनाना, 25 बच्चा का क्या बनाना? समूह बनाना है। तो बोला है कि कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे लिखिए
कम से कम से कम आवश्यक, कम से कम आवश्यक बच्चों की संख्या, कम से कम आवश्यक बच्चों की संख्या। सर क्वेश्चन ही बोला है कि कम से कम बताना है, कम से कम बताना है, तो जब भी कम से कम होता है तो क्या निकाला जाता है, लासा। तो किसका, 10, 15 तथा 25 का लासा। तो क्या संख्या बराबर, बराबर में क्या होगा, 10, 15 तथा 25 का क्या निकाल देना, आपको सिंपल इसका क्या निकाल देना, लासा। जब भी कम से कम बोले तो क्या निकालना, लासा। अब लासा निकालने के लिए किसी भी उपयोग विधि का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है। 10 है तो ऊपर 10 लिखेंगे, नीचे 15 है तो 15 लिखेंगे, 25 है तो क्या लिखेंगे, 25। आपको तोड़ना तो आता है, 10 को तो आप 2 पच्चे 10 लिख सकते हैं, 15 को तो आप 3 पच्चे 15 लिख सकते हैं, 25 को आप क्या पच्चे 25 लिख सकते हैं, पच्चे क्या लिख सकते हैं, 25। अब सीधा मासा में आइएगा, कहाँ पे आइएगा, मासा में ना, आपको लासा निकालना है तो आप क्या निकालिएगा, लासा। लासा के कंडीशन में एक झंझट होता है, क्या होता है, जो तीनों में होता है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो बचता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, शामिल गुना कर में शामिल कर दिया जाता है। ऊपर से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 बचे 150, 30 बचे 150 है। तो इसका मतलब है कि कम से कम बच्चों की संख्या, कम से कम बच्चों की संख्या, कम से कम बच्चों की संख्या बराबर कितना बचा है, कम से कम बच्चों की संख्या 150 है। सर 150 बच्चा, कम से कम अगर आप 150 बच्चा लीजिएगा ना तो उसको आप 10-10 के समूह में बांट दीजिएगा, है। अरे 15-15 समूह बनेगा, 15-15 के समूह में बांटिएगा तो 10 समूह बचेगा, 25-25 के समूह में बांटिएगा तो कितना समूह बनेगा, 6 समूह बनेगा, है। तो कम से कम 150 बच्चों की आवश्यकता है, जिसको हम 10, 15 और 25 के समूहों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हम कैसे जानेंगे सर, इसका लासा निकालना है। हमने ये जाना सवाल को पढ़ के, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोला था कि आपको कम से कम बताना है, कम से कम मतलब लासा बताना है, ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या बोला है, बोला पानी के 3 नल, पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे में खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। जरा देखिए, एक पानी का नल है, 3 नल लगा हुआ है, 3 नल क्या लगा हुआ है सर, यहाँ पे 3 नल लगा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए ये इस तरीके का, ये पहला नल होगा, ये दूसरा नल होगा, यहाँ से क्या होगा, तीसरा, ये पहला नल, ये दूसरा नल, ये तीसरा नल। क्या बोला है कि जो पानी का नल है वो 2 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे में खुलता है। पहला कितना घंटे में खुलता है, 2 घंटा में। जो पहला मान लीजिए 2 घंटा, ये पहला नल कितने घंटे में खुला, 2 घंटे में, है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नल है, ये पहला नल है, ये दूसरा नल है, और एक तीसरा नल हम नीचे बना देते हैं, ये तीसरा नल है। पहला नल खुलता है 2 घंटे में, है। तो सर ये 2 घंटा होगा, खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, फिर 2 घंटे बाद इसको क्या बंद कर दिया जाएगा, फिर 2 घंटे बाद फिर खुलेगा, तो फिर 2 घंटे बाद यहाँ तक खुलेगा। लेकिन देखिए 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, तो यहाँ तक टोटल 4 घंटा हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद खुलेगा तो फिर यहाँ खुलेगा, फिर ये 2 घंटे अंतराल खुलेगा तो यहाँ 6 घंटे में खुलेगा, फिर अगला कितना 8 घंटे में खुलेगा, अगला कितने घंटे में खुलेगा 10 घंटे में खुलेगा। लेकिन जो दूसरा नल है वो खुलता है आपका 4 घंटे में। तो सर पहला नल यहाँ से यहाँ जाएगा, ये तो 4 घंटे में खुलेगा, है। दूसरा फिर जाएगा तो 4 घंटा बाद 8 घंटे में खुलेगा, और तीसरा कहाँ पे खुलेगा 12 घंटा में, है। अगला जो नल है वो खुलता है 8 घंटा में। तो सर तीसरा नल सीधे चला जाएगा, 8 घंटे में खुलेगा, एक ही बार खुलेगा, कितना घंटे में 8 घंटे में। तो बोला है कि तीनों एक साथ कब खुलेंगे, तो सर तीनों एक साथ कितना में खुलेंगे, 8 घंटा में खुलेगा। क्योंकि देखिए पहला नल भी 2 घंटे बाद जब खुल रहा है तो 8 घंटे में खुल गया,
दूसरा नल 4 घंटे में खुल रहा है, तो एक बार खुला तो 4 घंटे बंद हो गया, फिर लेकिन जब दोबारा खुलेगा तो 8 ही घंटे में खुलेगा। तीसरा नल पहले बार में 8 घंटा में खुल रहा है, तो तीनों नल एक साथ कब खुलेगा? तो यहाँ पे लिखिए तीनों नलों का एक साथ खुलने का समय, एक साथ क्या खुलने का समय, तीनों नल एक साथ कब खुलेगा? तो सर पहला नल 2 घंटा में खुल रहा था, दूसरा नल 4 घंटा में खुल रहा था और तीसरा नल 8 घंटा में खुल रहा था, तो तीनों का लासा। अरे सिंपल सा, तीनों का क्या कर देना? लासा। अब 2 4 8 का क्या कीजिए? लासा करना आपको। 2 4 और 8 का क्या करना? लासा। अब 2 4 8 का लासा तो पता है, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए। आपको इस विधि से क्या कीजिए? निकाल दीजिए। 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल भी जाएगा। ये 2 4 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितने बार में? 1 बार में। ये तीनों ही क्या होता है? लासा। इसीलिए 2, 4 तथा 8 का जो लासा हुआ, क्या हुआ? लासा हुआ, ये इनका गुणनफल होता है। कितना? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब तीनों नल एक साथ, तीनों नल एक साथ 8वें घंटे में खुलेगा। तीनों नल एक साथ 8वें घंटे में क्या करेगा? खुलेगा। और ये सिंपल सा इसका क्या होगा? आंसर। अरे सब देखिए ना, पहला नल 2 घंटे में खुलता है, एक बार खुला 2 घंटा बाद, फिर खुलेगा तो 4 घंटा हो जाएगा, फिर 6 घंटा, फिर 8। क्या 8वां घंटा में पहला नल खुल के तैयार है? हाँ। दूसरा नल है वो खुलता है 4 घंटा में, तो पहला बार खुलेगा तो 4 घंटा होगा, लेकिन दूसरा बार जब खुलेगा तो फिर से वो 8वां घंटा में खुलेगा है। तीसरा नल है वो खुलता है 8 घंटा, तो पहले बार में 8 घंटा में खुलेगा। तो तीनों नल एक साथ कब खुलेगा? 8वां घंटा वो घंटा होगा जब पहला नल भी खुला होगा, दूसरा नल भी खुला होगा और तीसरा नल भी क्या होगा? खुला होगा। ये कौन सा घंटा होगा? ये 8वां घंटा होगा। सवाल छठा देखिए, क्या बोला है? बोला 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। 3 ब्लाडर है जिसमें से 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर क्या डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता क्या है जो इन तीनों ब्लाडरों को, डीजल को पूरा माप सके, पूरा माप सके? अरे सर अभी क्वेश्चन में ही बोल दिया अधिकतम क्षमता। अधिकतम क्या? क्षमता। अरे सर अधिकतम में अधिक आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी दिख रहा है। बिल्कुल भी क्या कर रहा है? दिख रहा है। तो हम क्या बोले कि जब अधिकतम बोलेगा तो मासा निकालना है, अधिकतम बोलेगा तो क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो आपको क्या करना है? तो बोला अधिकतम क्षमता, तो लिखिए अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता वाले माप, अधिकतम क्षमता वाले माप बराबर अधिकतम क्षमता वाला माप कौन कौन है? 10, 15 तथा 25। तो क्या लिखिएगा? 10, 15 और 25। 10, 15 और 25 का आपको सिंपल सा क्या निकाल देना? आपको सिंपल सा क्या निकाल देना? मासा। सर कैसे जाने कि आप मासा निकालें? क्योंकि सवाल ही बोला है सर अधिकतम। जहाँ बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, अधिकतम, वो सब एक के है, उस समय क्या निकालना? मासा। अब मासा निकालना तो आपको पता है, मासा निकालना क्या पता नहीं है? अरे सर यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 15 लिखिए और 25 लिखिए। लासा में होता है कि कोई एक भी भाग जाता है तो दे दिया जाता है, लेकिन मासा में जब तक तीनों का तीनों भाग नहीं जाएगा तब तक दीजिएगा नहीं। देखिए 2 से ये जा रहा था, लेकिन ये दोनों जा नहीं रहा था। यदि हम इसमें लासा निकालते तो हम भाग 2 से दे देते, लेकिन मासा निकाल रहे तो 2 से भाग नहीं देंगे, ये एक ही से जाएगा, वो 5 से जाएगा। 5 दूना 10, 5 या 15, 5 या 25। अब इसके बाद यार किसी से जाने वाला नहीं है, इसीलिए जो मासा आया वो मासा आया आपका कितना? 5 है। तो इसीलिए लिखिएगा अधिकतम क्षमता वाले, आप क्या लिखिएगा? अधिकतम क्षमता वाला माप, अधिकतम क्षमता वाला माप, अधिकतम क्षमता वाला माप ये कितना लीटर का होगा? 5 लीटर। सर अधिक से अधिक 5 लीटर का जब डब्बा बनाइएगा ना, तो आप 15 लीटर वाले को भी नाप दीजिएगा 3 बार में, 10 लीटर वाले को भी नाप दीजिएगा 2 बार में, 15 लीटर वाले को भी माप दीजिएगा 3 बार में, 25 लीटर वाले को भी माप दीजिएगा कितना बार में? 5 बार में। हाँ, ये सवाल बहुत आसान सवाल है सर। ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल भी कष्ट झेलना नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो ठीक है।
अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और फिर से इन सवालों को क्या कीजिए देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।